हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर ऑफ स्फेरिकल मिरर। एफ मीन्स फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो एफ और आर के बीच रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर। इसके बाद में कॉन्वेक्स वाले पर भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। देखिए, जैसे मैं एक मिरर ले रहा हूं, ये है मेरा एक मैंने कॉनकेव मिरर ले रखा है। आप ऐसे, मैं ऐसे बना लिया लगभग गेस करके कि यहां पे बनेगा। तो अब जो है ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ऐसे मैंने इसको गेस किया कितना बड़ा होगा, सही बना सकते हो आप। ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर एंड दिस इज, अब जो फोकल लेंथ फोकस कैसे बनाएंगे बताते हैं आपको। जैसे मैं एक लाइट रे में यहां पे लाया, ठीक, तो लाइट रे यहां पे रिफ्लेक्ट होगी। जैसे लाइट रे है तो जैसे आप इसे ए बोल दो और यहां पर पॉइंट बी पर ये इंसिडेंस होती है तो बी से रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें नॉर्मल चाहिए उस पॉइंट पर। जैसे ये क्या है आपका, जैसे यहां पे लाइट रे इंसिडेंट होती है तो यहां पर हमें एक नॉर्मल खींचना है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि स्फेरिकल मिरर पे अगर आपको किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है तो आप उसे सी से मिला दो। तो जैसे आप इसे अगर सी से मिला देते हैं, आप ऐसे आप इसे सी से मिला दो, आप स्केल का यूज कर सकते हैं। तो आप इसे सी से मिला देंगे, जो ए लाइन आपकी बनी हुई है ये आपकी नॉर्मल है पॉइंट बी पर। तो ये वाला एंगल आपका हो गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो अब जिस एंगल पे अब ऐसे रिफ्लेक्ट, जिस एंगल पर यहां पर गिरी हुई है नॉर्मल से उसी एंगल पर यह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन का रूल है, आपको बताया गया है। तो यहां पे जैसे ये आई एंगल पे गिरती है तो आर एंगल पे जो है यह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो जहां पर यह काटती है एफ, जैसे एफ यहां पे है आपका, इसी को हम फोकस बोलते हैं। जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ मिरर। ओके, तो यहां पे एफ जो है ये हमारे इस मिरर का फोकस है, ठीक। फिर से बोल दूं मैं, पैरेलल आने वाली लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक। अब देखिए, ये आपका आर हो गया। अब हमें आर और एफ के बीच रिलेशन डिराइव मतलब बनाना है। जैसे आपका सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी है आपका पोल ऑफ मिरर। अब देखिए यहां पर जो सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सी और पी के बीच, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड आर। इसको हम आर बोलते हैं। जैसे यहां पे आपका एफ है, दिस एफ, कैपिटल एफ, और यहां से यहां तक ये पी है तो इसे आप बोलते हो स्मॉल एफ। फोकल लेंथ, ये तो पॉइंट आपका कैपिटल एफ है। एफ और पी के बीच जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकस, फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस है और एफ और पी के बीच जो डिस्टेंस है, एफ स्मॉल एफ है, इसे हम फोकल लेंथ बोलेंगे। हमें इसी एफ और आर के बीच रिलेशन बनाना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे आप देखिए कि ए आई है, ए लाइन जो है ए आई है, ए वाला एंगल भी आई हो जाएगा। रीजन, ए बी जो है सी पी मीन्स दिस एक्सिस, इस एक्सिस के पैरेलल है। तब ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही दोनों लाइनों को, तो आई और ए वाले ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है, तो इस वजह से दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो, आप बोल सकते हो कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी पी देयरफॉर एंगल बी सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आई। ओके, अब देखिए इन ट्राइंगल BFC, इन ट्राइंगल BFC जो आपका आई और आर है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आई एम सॉरी, 1 मिनट, हाँ एक मिनट। जैसे देखिए अब जो है जो CBF है, ठीक है। अब इसमें देखिए आई और आर तो इक्वल होते हैं आपके। अब देखिए इन ट्राइंगल BFC में एंगल BCF इज इक्वल टू एंगल CBF। क्यों बराबर हो गए भैया? आई और आर तो इक्वल होते ही हैं। अब देखिए मैं इसे, आप यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसे मैं हटा देता हूं। यहां पर ए अलग है, आई इज इक्वल टू आर,
ए वाला आई और आर लेके चल रहा हूं मैं। अब इस एंगल आई को जो आप ले सकते हो BCF, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट एंगल BCF इज इक्वल टू CBF। मतलब अगर आई और आर अगर बराबर है तो ये वाले भी आई आर बराबर है, तो BCF CBF के बराबर है। तो दो एंगल अगर बराबर होते हैं किसी ट्राइंगल में तो उनकी जो साइड्स होती हैं उनके सामने वाली वो भी इक्वल होती हैं। तो जैसे ये आपका BF है और ये आपका CF है, BF और CF जो है आपके दोनों इक्वल हो गए, ठीक। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाकर छोड़ देता हूं। फिर आप देखो, जैसे आप यूं मान लो कि जो हमारा मिरर है इसका एपरेचर बहुत छोटा है। एपरेचर का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको मैं बताया हूं कि जैसे आप कोई स्फेरिकल बॉल ले लेते हो, तो जैसे आपने कोई स्फेरिकल बॉल ले लिया है ग्लास का, तो अब जैसे आप इसे यहां से काट दो, काट के जो आप इसे निकाल लेते हो, जो इसे आपको मिलेगा ऐसे प्लेट टाइप, उसमें एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो मिरर बन जाता है, मतलब इस तरफ का मिलेगा। तो उसके उस पोर्शन पर, पूरा पोर्शन जिस पर लाइट इंसिडेंस होती है उसे हम एपरेचर बोलते हैं। और आपको एक बात बताएं, आप और तरीके से समझ सकते हो कि जैसे अगर आप, चूंकि 3D फिगर है आपको मन में सोचना पड़ेगा, आप यूं समझो कि जैसे आप कोई बाउल ले लो, बाउल ले लिया आपने, तो बाउल की जो उसकी रिम होती है, रिम, उसका जो किनारा होता है, उसका जो मतलब डायमीटर होता है, वो एक सर्किल है आपका, उसके डायमीटर को हम एपरेचर बोलते हैं। अब जैसे आप यूं समझो, थोड़ी देर के लिए देखिए एक चीज आप समझिए इसको, एपरेचर वाला। जैसे यहां पर कोई ग्लास का बाउल आपने लिया, एक आप ऐसे काट लो, एक आप ऐसे काट लो, ठीक है। तो जैसे आप एक मिरर ए वाला लेते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका भी उतना ही है, और ए वाला मिरर लेते हैं तब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका भी उतना ही है। लेकिन जरा आप सोचो, आप इसको काट के निकालोगे तो छोटा रहेगा, इसको काट के निकालोगे तो वाला आपको बड़ा मिलेगा। इसका मतलब इसकी रिम छोटी है और इसकी रिम बड़ी है। तो यहां पे जो इसका रिम होता है ना, उसका जो किनारा होता है, उसका जो डायमीटर होता है, उसी डायमीटर को हम बोलते हैं एपरेचर। तो अब जैसे जो हमारा मिरर है इसका एपरेचर बहुत छोटा हो, इसका एपरेचर बहुत छोटा हो, मतलब जैसे आप एक बड़े स्फीयर से एक छोटा सा मिरर काट लें, छोटा सा, तो आप छोटा सा काट लेंगे तो इसका एपरेचर, ये जो एपरेचर मतलब इसका फैलाव जो होता है, द्वारक, वो काफी कम होगा। तो उस कंडीशन में आप B और P को लगभग पास मान सकते हैं। तो जब B और P को लगभग पास मान लेंगे तो जो FB या BF है वो PF के बराबर हो जाएगा। लेकिन कब? जब ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत कम हो, मतलब जैसे बहुत छोटा मिरर होता तो B और P लगभग क्लोज होते। तो अब देखिए, और इसका कर्वेचर भी हम कम मान लेंगे। कर्वेचर मतलब हल्का सा, बहुत इतना ज्यादा मुड़ा नहीं रहेगा, बहुत कम मुड़ा रहेगा, ऐसे हल्का सा रहेगा, ठीक। अब देखिए, तो फिर मैं बोलूंगा इफ एपरेचर एंड कर्वेचर ऑफ मिरर इज वेरी लेस, मतलब बहुत कम है कि नहीं, देन B एंड P आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इन दिस केस आप जो आपका ये BF है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जो BF है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PF, ठीक है। जो BF है PF के लगभग बराबर हो जाएगा। जब BF आपके PF के लगभग बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं सॉरी, ये बना रखा है इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहां पे आ जाओ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। जैसे यहां पे BF CF के बराबर है, BF PF के बराबर है, तो CF भी PF के बराबर हो जाएगा। तो CF जो है वह PF के बराबर हो जाएगा। ये जो CF है PF के बराबर हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो CF है आपका, CF, इसको आप लिख सकते हो CP माइनस PF। फिर से बोल दूं, CF है, CP यहां तक है, पूरे में से इतना घटा देंगे यही तो बचेगा। तो
आप जो CF है उसको आप लिख सकते हैं PC माइनस PF बराबर PF। तो PF का आप उधर भेज दो तो PF उधर चला जाएगा तो 2PF हो जाएगा। अब PC इक्वल टू 2F हुआ तो आपका ये PC जो है आपका R है, जो P से C तक R है, और जो PF है आपका वो स्मॉल f है। तो 2 को आप नीचे उठा लाओगे तो F बराबर बनेगा आपको R/2। मतलब इस तरह से R बराबर 2F बोलो या F बराबर R/2 बोलो, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो F होता है R का हाफ होता है। यही हमको प्रूफ करना था। ये हमने प्रूफ किया है मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सॉरी कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम जा रहे हैं स्टार्ट करने कॉन्वेक्स मिरर के लिए। लेकिन एक बार आप इसे फिर से रिपीट कर लो। एंगल यहाँ पे लाइन ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। I और R इक्वल होते हैं रिफ्लेक्शन के लॉ से। ए वाला एंगल इसके बराबर हो गया अल्टरनेट एंगल की वजह से। फिर I और R अगर इक्वल है तो ये दोनों इनके सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो BF CF के इक्वल हो गया। फिर मैंने बोला कि अगर हमारे मिरर का एपरेचर बहुत कम है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बहुत उसका कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, कर्वेचर उसका बहुत कम है, उसका मुड़ाव काफी कम है और उसका द्वारक एपरेचर भी बहुत कम है, तो B और P बहुत क्लोज होंगे। इन दिस केस BF PF के इक्वल होगा। फिर इन दोनों इक्वेशन में दोनों में BF है तो CF PF के लगभग बराबर है। फिर मैंने CF को लिख दिया PC माइनस PF, फिर PF को उधर किया और फिर PC को R लिखा, PF को F लिखा। ठीक, तो अब इसी को हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। एक्चुअली हम लोग अक्सर कॉनकेव ही पढ़ते जाते हैं, कॉन्वेक्स को हम लोग छोड़ते रहते हैं, तो एक गलत तरीका है। तो हम लोग कॉन्वेक्स पर भी पढ़ेंगे। लाइट को भी कटनी थी, देखिए जैसे आप देखो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया और ये उसका पोल हो गया। अब देखिए एक लाइन यहां पे आती है, ए है ए है आपका B। अब हमको चाहिए नॉर्मल, तो इसको हम ऐसे ही ले जाएंगे C से मिला देंगे। फिर जिस एंगल पे आया है AI है उसी एंगल पे ऐसे ही लौट जाएगा। तो ये हमारा हो गया R। अब इसको अगर हम ऐसे पीछे बढ़ाएं तो ये जहां काटेगा उसी को F बोलेंगे। कॉनकेव मिरर में एग्जैक्ट काटता है और कॉन्वेक्स मिरर में काटता हुआ फील होता है, मतलब पीछे बढ़ाने पर ही आपको मिलेगा। अब देखिए जैसे आपका AI है, जैसे AR है आपका, तो वर्टिकल एंगल के लॉ से A भी R हो जाएगा। ए लाइन इसके पैरेलल है तो ए वाला एंगल I है तो यह एंगल भी I हो जाएगा। फिर सेम वही सारी बातें आ गई कि हमने इस ट्राइंगल में R भी लाया और I भी लाया और I और R तो बराबर होते ही हैं। फिर वही बात, जैसे देखो ये आपका CB है, इसे आप EN बोल दो, ठीक है, इसे आप चलिए EM बोल दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप ये देखें कि एंगल FCB इज इक्वल टू एंगल ABN। ये आपका अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, ओके, एंगल्स हैं। ये आपका हो गया I, ये वाला एंगल आपका I हो गया। उसके अलावा एंगल जो FBC है, यह एंगल NBM के बराबर है, NBM के बराबर है। तो ये आपका हो गया वर्टिकल एंगल के लॉ से, वर्टिकल एंगल्स, ये आपका हो गया R, ओके। अब देखिए सिंस I इज इक्वल टू R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तब I जो है आपका FCB है और ये आपका FBC है। तो जब दो एंगल बराबर होगा तो उनकी साइड्स, मतलब ये आपका BF है और ये आपका CF है, दोनों बराबर हो गए। इक्वेशन नंबर 1, सेम चीज पूरा लिखने वाला पूरा आपको वही मिलेगा। अब फिर वही बात मैं बोलूंगा कि अगर मिरर का कर्वेचर बहुत कम है और उसका एपरेचर, उसका द्वारक बहुत कम है तो B और P बहुत क्लोज होंगे, B और P बहुत क्लोज होंगे। जब B और P बहुत क्लोज होंगे तब BF PF के बराबर हो जाएगा। देन BF इज इक्वल टू PF अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब फिर दोनों इक्वल हैं तो फ्रॉम 1 and 2 आपको मिल जाएगा CF इज इक्वल टू PF। उसके बाद पूरी कैलकुलेशन सेम वही है, मैं इधर लिख देता हूं। CF को आप लिख सकते हैं PC माइनस PF, तो PC माइनस
पी एफ इज इक्वल टू पी एफ, तो इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू 2 पी एफ, फिर आर इज इक्वल टू 2 एफ या एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो इस तरह से हमने मिरर के लिए, मतलब जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दोनों के लिए हमने एफ और आर के बीच रिलेशन डिराइव किया। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जो है आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, वो भी मतलब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, उनको शेयर भी करते रहिए जिससे मेरे व्यूज़ भी बढ़ते रहें। तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको इमेज फॉर्मेशन बताता हूँ स्फेरिकल मिरर के द्वारा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।